हरियाणा के माननीय राज्यपाल परम आदरणीय बंडारू दत्तात्रेय जी, हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, युवा कार्यक्रम एवं खेल राज्य मंत्री भाई निशित प्रमाणिक जी, यहाँ के लोकप्रिय विधायक एवं विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय ज्ञानचंद गुप्ता जी, हरियाणा के खेल मंत्री एवं पूर्व ओलंपियन मेरे दोस्त भाई संदीप सिंह जी, पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे अंबाला के लोकप्रिय सांसद आदरणीय भाई रतनलाल कटारिया जी, मंच पर उपस्थित भारत सरकार और हरियाणा सरकार के और सभागार में उपस्थित सभी माननीय अधिकारीगण, सभी चुने हुए प्रतिनिधि, सभी कोच, ऑफिशियल्स, खिलाड़ी, मेरे प्रिय भाई और बहनों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, मैं सबसे पहले तो अपनी ओर से और खेल मंत्रालय की ओर से हरियाणा सरकार का, विशेष तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी का और खेल मंत्री जी का एसबीआई खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे एडिशन का शानदार और सफल आयोजन करने पर बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और अगर आपको भी लगा हो कि आपको कोई मुश्किल नहीं आई, आपको हरियाणा में आकर, पंचकुला में आकर सुविधाएं अच्छी मिली, if your stay was comfortable and the facilities were good, you can put your hand together for all the officials and the state government. Khelo India Youth Games time and again has shown that the vision of Honorable Prime Minister to give this platform to our young, talented and budding athletes to come and play, participate, perform and show their talent to the world. And this clearly showcased when in this edition of Khelo India Youth Games, there are 12 new national records. My heartfelt congratulations to all the new record holders. 12 नए नेशनल रिकॉर्ड बने हैं। मेरी ओर से सभी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स पहले चरण में जब पहला इसका एडिशन हुआ था और उस समय स्कूल गेम्स कहा गया, तब भी हरियाणा उसका विजेता रहा। कभी महाराष्ट्र तो कभी हरियाणा, कभी महाराष्ट्र फिर हरियाणा। आखिरकार ये दो राज्यों में जो इस बार भी पहले कुछ दिनों में ऐसा लग रहा था ना जाने कौन बाजी मार जाएगा। 21-21 मेडल एक बराबर पर गोल्ड मेडल, फिर आगे बढ़ती गई गेम। एक दिन मैं बीच में आया, संदीप सिंह जी भी यहां पर थे, वॉलीबॉल का मैच चल रहा था और उसमें भी देखा गया कि कितना नजदीकी वो मैच हुआ, जहां एक और चैंपियनशिप जीतने की सोच रहे थे सब लोग उस गेम की, दूसरी ओर उनका राज्य भी नंबर 1 आए, इसलिए भी सब टीमों ने अपना अपना जोर और इंडिविजुअल्स ने अपना जोर लगाया। मित्रों, जैसा प्रधानमंत्री जी कहते हैं, खेलना जरूरी है, हार और जीत इसका हिस्सा है। खेलों से हमें मेहनत करने की, टीम भावना की, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की, इन सब की आदत भी लगती है और अनुशासन, whether it is hard work, discipline, sportsman spirit, this all comes naturally to us, and also the leadership qualities. And I'm sure you have learned a lot from various games you have played or during this competition from the other teams as well. अगर आप पिछले कुछ दिनों में देखेंगे, पिछले कुछ महीनों में देखेंगे, भारत ने खेलों में शानदार प्रदर्शन किया है। टोक्यो ओलंपिक्स कोविड महामारी के बावजूद भारत का आज तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा और 120 सालों में पहली बार एथलेटिक्स में जेवलिन में अगर गोल्ड मेडल किसी ने जीता तो किसी और ने नहीं, नीरज चोपड़ा ने वो भी भारत के लिए करने का काम किया है। पिछली बार रियो ओलंपिक्स में 19 खिलाड़ियों का कंटिंजेंट हमारा पैरालंपिक्स में था।
इस बार 19 खिलाड़ियों का कंटिंजेंट नहीं, आज तक का सबसे बड़ा कंटिंजेंट भी था, और 19 मेडल पैरालंपिक्स में जीतने का काम भी टोक्यो में भारत के खिलाड़ियों ने किया। यहां पर हमारे डेफ ओलंपियंस भी पीछे नहीं रहे, और हाल ही में 1 महीना पहले हुए डेफ ओलंपिक्स में भारत के खिलाड़ियों ने 16 मेडल जीतने का काम किया है, जो आज तक के सबसे ज्यादा है। मैं देख रहा हूं जो ऊपर बैठे उनके हाथ थोड़े ठंडे, शायद ज्यादा दूर भी हैं, खिलाड़ी ज्यादा है। मित्रों, थॉमस कप 73 साल से हो रहा है, लेकिन भारत ने कभी उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दी। लेकिन इस बार थॉमस कप में भी गोल्ड मेडल जीतने का काम हिंदुस्तान के खिलाड़ियों ने किया है। अभी हाल ही में IBA वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई, वहां पर भी दुनिया में पहले 3 देशों में और तीसरे स्थान पर भारत का नाम आया। हालांकि आयरलैंड भी 23 पॉइंट पर था, भारत भी 23 पॉइंट पर था, उनके 2 गोल्ड मेडल थे, हमारा 1 गोल्ड मेडल था। लेकिन निखत जरीन हो, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता, शानदार प्रदर्शन किया। तो हरियाणा की बेटियों भी पीछे नहीं रही, परवीन हुड्डा और मनीषा मौन ने भी ब्रॉन्ज मेडल उसमें जीतने का काम किया है। अगर आज ये कहा जाए कि हरियाणा की परफॉर्मेंस को देखकर और बार बार को देखकर कि हरियाणा हैज कॉन्टिन्यूड टू बी द स्पोर्टिंग सुपर पावर ऑफ, or we can say sporting superpower state of India, that what we can call Haryana has emerged as the sporting superpower state of India. इसके पीछे बहुत वर्षों के प्रयास रहे, सरकारों के, खिलाड़ियों के, एकेडमी के, कोचेस के, सबको बहुत बहुत मेरी ओर से शुभकामनाएं, बधाइयां। ट्रेडिशनल गेम्स का एक उदाहरण आपने यहां पर देखा, जो परंपरागत खेल हमारे यहां पर हुए। मैं कह सकता हूं ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी की कल्पना है कि परंपरागत खेलों को, ट्रेडिशनल गेम्स को आगे लाना है, मल्लखंब से शुरुआत हुई तो लगा कि पूरा दिल जीत लिया है। जैसे थंगटा आया वो और अच्छा, इसी तरह से गटका की बात पे आपने लगातार तालियां बजाई। योगासन आया तो लगा कि इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, स्टेमिना भी कहां से आता होगा। और ये सारी गेम्स को देख के क्लारीपट्टू की बात करें तो उसमें भी आपको एक अलग अनुभव देखने को मिला कि देश के अलग अलग हिस्सों में कैसे ट्रेडिशनल गेम्स अपने आप में बहुत महत्व रखती है। लेकिन हमें ट्रेडिशनल गेम्स को केवल राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का काम भी करना है, और हम ही अगले कुछ वर्षों में करके दिखाएंगे। मित्रों, इस बार का जब ये कबड्डी की चैंपियनशिप यहां पर हो रही थी तो मुझे जानकर प्रसन्नता हुई कि प्रो कबड्डी के स्काउट्स भी पूरा समय यहां पर रहे, और वो पैनी नजर गड़ाए हुए थे कि कौन से उभरते हुए खिलाड़ी ऐसे हैं कि जिनको चुनकर वो प्रो कबड्डी लीग में भी स्थान दे देंगे। ये भी यहां से उभरते हुए खिलाड़ियों को मिलेगा। यही नहीं, मैं देख रहा था हमारी तस्नीम मीर बहुत बड़ी खिलाड़ी, अंडर 19 की हमारी नंबर 1 प्लेयर है। लेकिन उन्नति हुड्डा, उनके साथ उनका जब मैच चल रहा था, 21-9 से पहला सेट उन्नति हुड्डा हारी, दूसरे सेट में भी शायद 18-10 से उन्नति हुड्डा पीछे थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने देश की नंबर 1 खिलाड़ी तस्नीम मीर को हराकर वो मैच जीतने का काम किया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो खिलाड़ियों के लिए कभी भी खेल में, किसी भी क्षण में आप उसको बदल सकते हो, और ये जीवन में बहुत काम आता है। जीवन में कई बार आप बहुत तनाव में होते, आपको लगता है आप हार रहे हो, आप कुछ नहीं कर पा रहे, बट इफ यू आर मेंटली स्ट्रांग एंड इफ यू कुड कीप योर फ्लॉक टुगेदर and take the right steps and the right decisions, nobody can stop you to be a champion. और ये खेलों में सबसे ज्यादा सीखने को मिलता है when it is a battle of nerves, कि वहां पे आप कैसे, कितना मजबूत, केवल अपने स्किल सेट से नहीं, अपने फिजिकल कैपेसिटी से नहीं, मेंटली आप कितने स्ट्रांग हो, ये भी बहुत उस पर फर्क पड़ता है। और मुझे लगता है ऐसे कंपटीशंस जो प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच है, वो आपको ऐसे बार बार मौके देने के लिए कि आप अपनी प्रतिभा भी दिखाएं और मेंटली भी टफ हो, स्ट्रांग हो, ताकि इंटरनेशनल कंपटीशन में जब आप भारत का प्रतिनिधित्व करें
तो पीछे ना रहे, भारत के लिए मेडल मेडल और मेडल जीतने का काम करें मेरे मित्रों। इसी तरह से ही हमने एथलेटिक्स में भी शॉटपुट में जैस्मिन कौर ने, तो वहीं पर दीपिका ने जेवलिन थ्रो में, और सदानंद कुमार ने बॉयज के 100 मीटर यूथ इवेंट में, और प्रदीप सेंथिल कुमार ने बॉयज के 800 मीटर इवेंट में अपनी ओर से शानदार प्रदर्शन करने का काम किया है। और इसी तरह से और भी खिलाड़ियों ने एथलेटिक्स के अलावा जो मल्टीपल गोल्ड मेडल जीतने का काम किया है। स्विमिंग में स्वदेश मंडल हो, अपेक्षा फर्नांडिस हो, रिद्धिमा वीरेंद्र कुमार हो, या मैं एक और ऐसे खिलाड़ी की बात करूं, अनीश गौड़ा की, जिसने एक नहीं 6 गोल्ड मेडल स्विमिंग में जीतने का काम किया है, 6 गोल्ड मेडल। और ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पिछले एडिशन में भी उन्होंने ऐसा ही शानदार प्रदर्शन करके गोल्ड मेडल जीतने का काम किया था। मित्रों, खेलो इंडिया यूथ गेम्स एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी उदाहरण है। और आप लोग जब यहां पर देश के अलग अलग कोने से आते हैं, तो देश के 36 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के यहां पर रिप्रेजेंटेटिव्स आए, और आज हम कह सकते हैं 27 ऐसे राज्यों और यूनियन टेरिटरीज हैं जिन्होंने 27 ने एक एक गोल्ड मेडल कम से कम जीता है। यह अपने आप दिखाता है कि कहीं ना कहीं पर भी कोई कमी प्रतिभा की नहीं है, केवल एक अवसर की जरूरत है। अगर मैं बात करूं साइकिलिंग की, तो लद्दाख से शुरुआत करना चाहता हूं, क्योंकि लेग्जा एंगमो ने 20 किलोमीटर के इंडिविजुअल इवेंट में मेडल जीतने का काम पहली बार लद्दाख के लिए किया है। यह भी लद्दाख से आकर 12-13 हजार फीट की हाइट से हरियाणा के 43 डिग्री टेम्परेचर में शानदार प्रदर्शन किया। मेरी ओर से उनको बहुत बहुत बधाई। इसी तरह से स्टार साइकिलिस्ट अंडमान निकोबार से आने वाली सेलेस्टीन ने एक नहीं बल्कि 4 मेडल जीतने का काम किया, 3 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीतने का काम किया है। बहुत सारे उदाहरण गरीब पृष्ठभूमि से आपको बहुत सारे खिलाड़ी देखने को मिलेंगे। ऐसे ही हमारे एक और साइकिलिस्ट हैं आदिल अल्ताफ। इनके पिता एक टेलर हैं, दर्जी हैं, लेकिन उसके बावजूद इनके हुनर को कहीं कोई रोक नहीं पाया। इनकी हिम्मत ने, इनकी मेहनत ने साइकिलिंग में 70 किलोमीटर की रेस में जम्मू कश्मीर से आने वाले आदिल अल्ताफ ने गोल्ड मेडल जीतने का काम किया है। इसी तरह से ही एक और मोहम्मद इकबाल हमारे थांगटा टीम के कोच हैं, J&K से 20 वर्ष पहले से सिखा रहे हैं, और उनसे लगातार कई वर्षों से सिखाते रहे। आज इनके विद्यार्थी भी, इनके खिलाड़ी भी अब अपने अलग अलग 20 स्थानों पर अकेडमी चलाते हैं, और इसको आगे बढ़ाने का इन्होंने काम किया है। ट्रेडिशनल गेम है उसके बावजूद। एक और मैं उदाहरण देना चाहता हूं, कई बार बदलाव जिंदगी में कैसे आता है। मदाला सूर्या हमसिनी, ये 9 साल की उम्र में बाहुबली पिक्चर देखने गई, और वहां से तीरंदाजी को देखकर इसने कहा कि मैं तीरंदाजी करूंगी, आर्चरी का शौक पैदा हो गया। 12 साल की इस बच्ची ने जीता है, और सबसे युवा खिलाड़ी है ये, और इसने 2 इंटरनेशनल आर्चर्स को भी हराने का काम किया है। संयुक्ता काले की बात करूं, ये जिम्नास्ट है, हमारी महाराष्ट्र से है, और इन्होंने ऐसे ही रोशनी, ऐसा प्रकाश यहां पर किया है कि एक नहीं 5 गोल्ड मेडल जीतकर ब्राइटेस्ट स्टार, अगर मैं कहूं खेलो इंडिया यूथ गेम्स की होने का इसको अवसर भी उस तरह से प्राप्त हुआ। ऐसे में ढेरों उदाहरण आपके सामने दे सकता हूं। जैसे मैंने अनीश गौड़ा का कहा कि 6 गोल्ड मेडल उन्होंने जीते, वैसे ही अपेक्षा ने 5 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल स्विमिंग में जीता है, और संयुक्ता काले ने भी 5 गोल्ड मेडल रिथमेटिक जिम्नास्टिक में जीतने का काम किया है। मित्रों, बहुत सारी पहल, बहुत सारी फर्स्ट इस खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हुई है। हमारा प्रयास है कि आगे भी, क्योंकि ये सन 2021 की खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, जो 4था एडिशन है। हमारा प्रयास है कि इस साल जल्दी ही खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स और यूथ गेम्स नवंबर से लेकर मार्च 2023 से पहले पहले दोनों को करवा दिया जाए, ताकि खिलाड़ियों को एक बार फिर मौका मिले अपने शानदार प्रदर्शन करने का। एक और मैं आपसे साझा करना चाहता हूं, हमारे 17 वेट लिफ्टर्स हैं जो खेलो इंडिया में भाग ले रहे थे, अब वो एशियन यूथ एंड जूनियर चैंपियनशिप में भाग लेने जा रहे हैं, भारत को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं बहुत लंबा भाषण यहां पर नहीं करना चाहता, क्योंकि
जब हमारे समय में कोई भी चीफ गेस्ट आता तो हम सोचते थे कब भाषण खत्म करे, कब आगे बढ़े। लेकिन कई बार उनकी कही बातें जीवन में काम भी बहुत आती थी। आपसे मैं इतना ही कहूंगा, अब तो देश में प्रधानमंत्री ऐसे आए हैं जो खिलाड़ियों से सीधे तौर पर बात करते हैं। टूर्नामेंट में जाने से पहले, आने के बाद उनको बुलाकर बात करते, मनोबल बढ़ाते हैं। केवल मेडल लाने वाले नहीं, दूसरे खिलाड़ियों से भी बात करके प्रोत्साहन देते हैं, तो अगली बार वो बाकी खिलाड़ी भी मेडल जीतने का काम करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग रुकेंगे नहीं। जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उठो जागो रुको मत जब तक मंजिल प्राप्त ना हो जाए। आप भी रुकिए मत जब तक आप अपनी मंजिल को प्राप्त कर ना लें। And for the benefit of English speaking people, let me say and quote again what Swami Vivekananda said: arise, awake, and not stop until the goal is achieved. And I'm sure you're not going to stop till you achieve your goal. Once again, my heartfelt congratulations to the Haryana state for the wonderful hosting of the Khelo India Youth Games. And thank you everyone for participating despite being the pandemic time. मेरे साथ एक बार बोलिए, भारत माता की। मेरे से आगे निकल गए सारे। देखिए, आवाज जोर से आनी शुरू हो गई, लेकिन किसने ताकत के साथ नारा लगाया वो जरा हाथ खड़े करके लगाया। भारत माता की। देखा, एक हाथ उठाया तो कम ताकत लगी, तो दोनों उठाएंगे तो ज्यादा ताकत और ज्यादा ऊर्जा के साथ आप भारत माता की जयकार करें। भारत माता की। प्रथम श्रेणी वाले थोड़ा संकोच करते हैं, क्योंकि पहली श्रेणी में बैठने का अवसर मिल जाता है तो थोड़ा शर्म आती होगी बोलते हुए। भारत माता की। भारत माता की। भारत माता की। वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय केंद्रीय खेल और युवा कार्यक्रम और साथ ही सूचना और प्रसारण मंत्री।